सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार सर, आप ज्योतिष हैं और आप पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं। आप एक समाज सेवा भी है। सर, आपके मन में कैसे आया कि मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूं? देखिए, ऐसा है कि पार्टी का जहाँ तक विचार है, अनायास जब जब मैंने जिस समाज में काम किया है, उस समाज में कई प्रकार के प्रश्न हैं। उस प्रश्नों का समाधान करने के लिए मुझे अन्य जो राजकीय लोग हैं, नेता लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके पास मुझे उनकी मदद मांगनी पड़ती थी और वहाँ मेरा कुछ अनुभव कम पड़ता था और काम को उत्तर नहीं मिलता था। यही एक वजह रही कि मुझे उसमें जाने का कारण बना और उसमें जाने के बाद पता चला कि सरकार की सुविधाएं क्या होती है प्रजा के लिए और प्रजा को सुविधा पहुंचती कि नहीं पहुंचती और बीच में उसका उपयोग हो जाता है। ऐसा जब मुझे अनुभव हुआ तब मैं इस सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के माध्यम से मुझे मौका मिला और मैं इसमें राजकारण क्षेत्र में प्रवेश हो गया। सर, आप कितने साल से पार्टी में एक्टिव हैं? मैं पार्टी में 5 साल से एक्टिव हूँ। मंडल अध्यक्ष का पद मुझे दिया गया। उन्होंने मेरे काम देखे और आकस्मिक किसी के कोई एक सफर में हम जा रहे थे और वो क्रिश्चियन ड्राइवर थे हमारे, मेरी कार चला रहे थे। उसमें वो जो पार्टी की कार उस दिन अनायास मुझे प्राप्त हो गई थी और पार्टी के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं कल्पेश जी, वो वहां से जा रहे थे। हमारी गाड़ी भी तो हमारा सहयोग उनकी गाड़ी से प्राप्त हो गया और हमारा उस सफर से उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि आपकी वाणी अच्छी, हमने आपका प्रोग्राम देखा है, आपका बातचीत सुनी है और आपने जिस प्रकार से समझाया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है, तो आज हमारी पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी में हमारे अंदर ज्वाइंट हो जाइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। इस प्रकार से मेरा उस पार्टी में प्रवेश हो गया। आप कितने साल से ज्योतिषी प्रैक्टिस कर रहे हैं? करीबन मैं 9 साल का था तब से पिताजी ने मुझे कुंडलिका गणित और बहुत सारे पूजा के मंत्र, वेद के मंत्र, अष्टदेवाध्याय, बहुत सारे कर्मकांड के जो बहुत मुख्य पहलू हैं, यज्ञ आदि और कर्मकांड, देवी पूजा की पंचदेव पूजा, उन्होंने मुझे सिखाई शुरुआत में और उसी से वहां से मेरा ज्योतिष का भी वहां से उन्होंने अभ्यास करवाया और बहुत सारी चाबियां मुझे दी है। इतना मुझे ज्योतिष में आपको इतनी सारी जानकारियां हैं, तो इसका मतलब ये भी एक तरह से आपके लिए एक प्रॉफिट, एक बेनिफिट रहा है कि आपको ये आइडिया था कि हाँ, मुझे क्या करना है और कैसे करना है। वैदिक परंपरा की दृष्टि से सनातनी संस्कृति के अंदर मेरा 9वां नंबर है हमारी पीढ़ी में। इसके पहले हम राजपुरोहित माने जाते थे और आज भी हमारा जो ब्राह्मण समाज है, अवधि 100 ब्राह्मण शाखा समाज बोलते हैं, वो हम लोग आए हिमालय से, सहस्त्र ब्राह्मणों को बुलाया गया और यहाँ शिवपुर में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। वहां से कुछ ब्राह्मण अलग हुए और हमारे गुजरात में हम लोग फैल गए, कुछ महाराष्ट्र में आ गए। वहां से एक पीढ़ी हमारी शुरू हुई, तो हमारा 9वां पीढ़ी का ये मेरा 9वां नंबर है, जिसमें मुझे ये परंपरागत विद्या प्राप्त हुई है। दोनों विद्या, कर्मकांड क्षेत्र, ज्योतिष क्षेत्र, आयुर्वेद क्षेत्र और पुराण क्षेत्र, ये सबका मुझे स्पर्श हुआ है और मैंने करीबन 120-35 भागवत सप्ताह, अष्टोत्तर व्यासपीठ पे की है। ब्राह्मणों आज भी मुझे याद करे मेरी सप्ताह को। और उस सप्ताह के अलावा, पुराण के अलावा भी बहुत सारे संत महात्मा मेरे जो गुरु जी हैं, काशिकानंद गिरिजी महाराज 1000 महामंडलेश्वर, भागवतानंद सरस्वती जो अखंडानंद सरस्वती प्रेमपुरी महाराज के शिष्य रहे, वहां के ट्रस्टी रहे, उनकी साथ में मैं बहुत भागवत पारायण में बैठा हूँ। उन्हीं का दोनों काशिकानंद गिरिजी महाराज और भागवतानंद सरस्वती महाराज, उसके अलावा अन्य हमारे वर्तमान मोहनानंद जी महाराज जो वासी में उनका आश्रम है। बचपन के ही साधु संतों का मुझे सहयोग रहा है, उनका प्रेम मुझे मिला है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है और इस प्रकार से संतों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से मुझे विद्या का ये मेरे को प्रसाद प्राप्त हुआ है। उसी का मैं समाज के कल्याण के लिए उपयोग कर रहा हूँ, मार्गदर्शन के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन्होंने कितने सारे अपने गुरुओं के बारे में बताया, यानी ये इन्हें कितना धर्म का ज्ञान है। और आज हमारी पीढ़ी, हमारा वक्त धर्म से विमुख होता जा रहा है, धर्म से दूर होता जा रहा है। अगर ऐसे विद्वान पंडित, ऐसे विद्वान व्यक्ति आज अगर इलेक्शन लड़ते हैं, आते हैं, तो वापस धर्म की स्थापना होती है। हमारे शंकराचार्य जी, हमारे देश में और भी ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि
धर्म वापस लौट के आए, क्योंकि धर्म की स्थापना हमारे हिंदुओं ने ही की थी। और अगर ऐसे व्यक्ति जिन्हें धर्म की पूरी नॉलेज है और वो अगर वापस आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और धर्म के बारे में हमें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। कलयुग तो आ चुका है, धर्म जाता जा रहा है, इसे रोकना होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, विनती है, नम्र निवेदन है, कमलेश जी को वोट करके विजय कराएं और इन्हें धर्म की स्थापना करने में इनकी सहायता करें। इनसे भी और थोड़ा सा कुछ पूछते हैं इनके पिताजी के बारे में, जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। जरा इनके बारे में बताइए। हमारे पिताजी गांव से निकले, बंबई आए, बहुत परिश्रम किया। उन्होंने करीबन 52 साल तक संस्कृत पढ़ाया, अलग अलग विद्यालय में, घाटकोपर गुरुकुल स्कूल, साइंस, सार्वजनिक वगैरह। और उस समय भारतीय विद्या भवन के कुलपति कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ से उनको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द भवन करके, विद्यार्थी करके उनको एक गोल्ड मेडल दिया और आज भी वो गोल्ड मेडल है। पिताजी 92 साल के हैं, उनका मुझे आशीर्वाद है। बस इतना ही मैं बोलूंगा। बहुत बढ़िया। आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए संदेश इतना ही है कि यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहां विजय है। और धर्म के जो 4 पाए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें अर्थ प्रधान जगत के अंदर पूरा जगत चल रहा है, बिना अर्थ का तो नहीं चल सकता है। लेकिन अर्थ की जो प्राप्ति है वो धर्म बिना सिर नहीं हो सकती है। तो धर्म, अर्थ और काम जो संसार का विजय है, वो संसार का विजय माता पिता के और वृद्ध लोगों के आते आशीर्वाद के बिना सफल नहीं हो सकता है। वृद्धों के लिए, माता पिता के लिए बहुत बड़ा, समाज में बहुत बड़ा प्रश्न आया है कि आज वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि धर्म का जो वास्तविक प्रचार जो हृदय में अपना आत्मसात होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। धर्म प्रचार बहुत हो रहा है लेकिन आत्मसात नहीं हो रहे, जीवन में, आचार में, आचरण में नहीं आ रहे हैं, ऐसा मुझे देखने में आ रहा है। चारों ओर अभद्रता दिख रही है, तो अभद्रता कम हो जाए और धर्म के छाया के निजी के नीचे वो जो अपना अर्थ उपार्जन है उसको अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सके और उसको सही उत्तर मिले, ऐसा मेरा मंतव्य है। और तो क्या कहेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपने धर्म को प्राथमिकता दी है, ये बहुत कम लोग करते हैं। हम मीडिया वाइब्स की टीम की तरफ से और अपने देश की तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से हम डेफिनेटली आपकी जीत की कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। और हम यही चाहेंगे कि वाकई में धर्म की जय हो, विजय हो। नमस्ते। जय हिंद। जय वंदे मातरम, जय सरदार, जय भारत।